हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मिड मंथ की रीडिंग्स हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, और वो ये है कि मैंने एक नया चैनल इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम मिस्टिक टैरो लाइव है, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। उस चैनल के ऊपर जो है अब मैं लाइव रीडिंग्स जो है वो कंडक्ट किया करूँगी, और अनाउंसमेंट जो है वो थोड़े से उसके ऊपर लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, और एक नए सिरे से एक रीडिंग का सिलसिला ऑन जो लाइव रीडिंग होती है उसका सिलसिला जो है वो हम शुरू करेंगे। सो अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और तो आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइव रीडिंग में शामिल हो जाएं। ओके जी, अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर जेमिनी पीपल। जेमिनी सन, मून एंड असेंडेंट। एज यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है। रीडिंग जो है वो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं: रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर और करंट एनर्जीज में ये 15 डेज जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ बनता है। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। Okay, जी, so I have over here Judgment, Two of Swords और Queen of Swords। एक तो पहली बात ये नज़र आ रही है कि जेमिनाइज जो हैं वो किसी और दूसरे एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इस बात के हैं कि किसी एक्वेरियस के साथ आपकी डीलिंग्स है। और ये ऐसा है जैसे पिछले कुछ अरसे के दौरान यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ रास्ते आपके लिए क्लियर किए हैं, कुछ ना कुछ बात आपको समझ आना शुरू हो गई है। हालांकि ये ज़रूर है कि इस पर्सन के साथ अभी तक आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उस तरह से बहाल नहीं हुई है। इसके बावजूद कि ये आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं या ये आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा एक नॉट सो टॉकिंग पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। कोई ना कोई मेजर डिसीजंस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में रीसेंट पास्ट में हुए हैं, और ये ऐसे थे डिसीजंस जो कि बहुत सालों से आहिस्ता आहिस्ता बन रहे थे। माहौल इस तरह से बना हुआ था, सिचुएशन इस तरह से बन रही थी, और अल्टीमेटली अब जाके वो फाइनलाइज हो गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो मौजूद है यहाँ से 15 मार्च से लेके और 31 मार्च में। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। ये हो सकता है कि ये मामला जो था आपका जो कि ख़त्म हुआ है वो किसी वाटर साइन के साथ हुआ हो, या ये मामला ख़त्म हुआ है या ये मामला किसी न किसी ख़ास एक डायरेक्शन में टर्न हो गया है। बाज़ दफ़ा ताल्लुकात जो हैं वो बज़ाहिर तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन इंटरनली वो चलते रहते हैं। तो ये कुछ इसी तरह की सूरत हाल है कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि टोटली अनअवॉइडेबल थी, और इसके पीछे एक हिस्ट्री चली जिसकी चेन ऑफ इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके बाद जो है कुछ ना कुछ फाइनलाइज हुई सूरत हाल। इस सूरत हाल के फाइनलाइज होने ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे डिस्टर्ब कर दिया, और ये भी हो सकता है कि ये जो एयर साइन है इसने भी ये सिचुएशन डेवलप करने में कोई ना कोई रोल प्ले किया हो, और यही वो वजह होगी जो आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे या इनसे बात नहीं कर रहे पिछले कुछ अरसे के दौरान। अब जबकि ये 15 डेज़ हैं तो क्वीन ऑफ कप्स ये वो पर्सन है जिसके साथ चांसेस आर देयर कि आपके ताल्लुकात के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आई है। अब ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ये अपनी तरफ अपने कामों में उन चीज़ों में जिनमें इनका इंटरेस्ट है, ये अपने बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं। ये अब आपके लिए शायद नहीं सोच रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ से रुख मोड़ लिया है जजमेंट की वजह से। सो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप ये समझ लें कि ये 20 मार्च के आसपास का टाइम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो परेशान कुन आपके लिए हो रही है। ये काम के हवाले से एंग्जाइटी हो सकती है, ये रिलेशनशिप के हवाले से एंग्जाइटी हो सकती है, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एंग्जाइटी जो है वो हो रही है।
लेकिन शायद मामलात उतने गंभीर नहीं हैं जितना ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं। या दूसरी बात कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये इस किस्म का है, जब तक जुपिटर जो है वो कंबस्शन से बाहर नहीं आ जाएगा, सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसा होगा 20 मार्च तक। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपको अपने आप को कंसोल करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, ये गुजर जाएगा, सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। उसके साथ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये डेट गुजरने के बाद, 20 मार्च गुजरने के बाद चांसेस आर देयर कि कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो आपके आगे बढ़ेंगे। चूँकि अभी हम पहले रिलेशनशिप के हवाले से ये कार्ड्स देख रहे हैं, सो हो सकता है कि वो शख्स जो कि आपको टाइम नहीं दे रहा, उनसे आपको कुछ ना कुछ टाइम मिले, अटेंशन मिले, एडवाइस मिले। सो ये जो चीज़ होगी ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ये भी हो सकता है कि अगर आप फाइनेंशियली कहीं पे डिस्टर्बेंस का शिकार हैं तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल एड भी मिलने का चांस है। अच्छा, ये फाइनेंशियल एड ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो जो एयर साइन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो ये फाइनेंशियल एड आपको मुहैया करे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर में 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक तरफ ये है कि जो आपके वाटर साइन के साथ ताल्लुकात थे या वाटर साइन के साथ जो आपका कनेक्शन था वो अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जैसे उसमें पार्ट वेज जब होते हैं, शुरू में जब रास्ते अलग-अलग होते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। सो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि ये जो वाटर साइन है ये कम्प्लीटली अपने आप को सूरत हाल में से बाहर निकाल लेंगे। और ये भी हो सकता है कि इस दफ़ा ये चूँकि पिछली पहले इन्होंने बहुत कुछ देखा है आपके हाथों, तो चांसेस आर देयर कि इस दफ़ा ये इस बात की कोशिश करें कि ये अपनी साइड जो है वो सिक्योर कर लें, अपने आप को सेव कर लें, और थोड़ा सा एक सेल्फिश टाइप का बिहेवियर भी इनकी तरफ से हो सकता है जो कि आपको देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आने वाले दिनों की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंतज़ार की सी कैफियत में से गुजरना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि ये आपके कामों के हवाले से हो सकता है। ये सब मामलात जो हैं ये सैटर्न की मौजूदगी जब तक जब तक एक्वेरियस में सैटर्न मूव नहीं करता है तब तक एक वेटिंग सा जो टाइम पीरियड है वो चल रहा है, जिसमें ऐसे ही है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा काम करके इकट्ठा करते जाते हो और एक किस्म का जैसे वो जो नेकी जो है वो दरिया में डालते जाते हो, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद आता है। सो यहाँ पे आप भी काम करते जा रहे हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स आने में टाइम है, उसका रिस्पॉन्स आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा किसी भी चीज़ से, किसी भी शख्स के साथ, और मार्जिन दीजिएगा अपने आप को भी, हालात को भी, सिचुएशंस को भी कि डिले आ सकते हैं। फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हम यहाँ पे आके हम ये समझ सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक किस्म की नए रुख के ऊपर चलना शुरू हुई हैं। ये कोई बहुत लंबी ड्यूरेशन नज़र नहीं आ रही। मुझे ये लगता है कि ये एंड अप्रैल का टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे कुछ ना कुछ नया जो है वो स्टार्ट हो, और ये नया जो स्टार्ट हो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सक्सेस की तरफ लेके जाए, लोग आपको अप्रिशिएट भी करें। अच्छा, इस दौरान ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि आपको जोन सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वो ना सिर्फ एक्सेप्ट करनी है बल्कि उसके ऊपर काम भी करना है। ये नहीं सोचना है कि चीज़ें तो चल नहीं रही हैं तो क्या फ़ायदा है करने का, क्योंकि अभी आपका वो टाइम है जब बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि आपकी सारी कोशिशें जो हैं शायद बेकार जा रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये सूरत हाल इस तरह से आती है कि एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपके लिए मुश्किल होता है, और उसके बाद जितना ज़्यादा आप सप्रेस हुए होते हैं उतनी ज़्यादा फिर आप तेज़ी से फ्लरिश भी करते हैं। सो आपके लिए भी ये ऐसा ही टाइम है।
अब हम इस रीडिंग को देखते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जजमेंट, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई ना कोई बड़े फैसले, जैसे कि मैंने पहले रिलेशनशिप के लिए कहा, कोई ना कोई बड़े फैसले, डिसीजंस, कोर्ट के डिसीजंस हो सकते हैं, ये वो मौजूद हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, जिसने जैसे आपको इमोशनली थोड़ा सा बिल्कुल एक ब्लैंड सा कर दिया है, और आपने यकीनन कुछ अर्सा ऐसा गुजारा होगा जहाँ पे लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो लीस्ट हो गई होगी। एक डिप्रेसिंग सी स्टेट जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स के साथ, जहाँ पे आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पे थॉट्स ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पे आप टोटल एक स्टिल पर्सन के तौर पे बस बैठे रह जाते हैं। सो माजी में यकीनन ऐसा टाइम गुजरा है जहाँ पे आपके सामने आपने जैसे अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया हो, और आप मायूसी की इंतहा में हो, और आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं आपकी वर्क प्लेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो कोर्ट कार्ड्स हैं जो कि दोनों फीमेल एनर्जी को, फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डजंट नेसेसरी कि ये कोई ख़ातून ही हो, ये कोई मेल भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें पहला जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि एल्डरली हो सकता है, मिडिल एज में, और ये पर्सन जो है बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। या आपसे अगर आपने इसको क्वीन ऑफ सोर्ड को अपने साइड पे किया हुआ है तो यकीनन इन्होंने आपको बहुत अच्छे मशवरे दिए उन्हें, और इनके मशवरे जो हैं वो इस किस्म के होंगे जहाँ पे जिसमें लॉजिक का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा। सो पिछले कुछ अरसे के दौरान इनके मशवरों के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा अमल किया होगा, इनसे काफ़ी ज़्यादा एडवाइसेस ली होंगी। कुछ जगहों पे ये भी हो सकता है कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रीसेंट पास्ट के अंदर मौजूद है, यही बाद में कन्वर्ट हो जाए क्वीन ऑफ कप्स में, कि यहाँ पे तो ये आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन के अंदर हैं, लेकिन अब इन 15 डेज़ के अंदर इनका पूरा ध्यान, पूरी मोटिवेशन, पूरा कोशिश जो है वो इनके अपने मामलात को सॉर्ट आउट करने में हो रहे, और आपकी तरफ से इनकी तवज्जो जो है वो हटती हुई नज़र आ रही है। ये अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और इन 15 डेज़ के अंदर, जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में बताया, एक परेशान कुन सूरत हाल है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जुपिटर जो है वो कम्बस्ट है। सो हर वो काम, हर वो जगह जहाँ पे पार्टनरशिप का कुछ ना कुछ एलिमेंट है, वो आपको इतना ज़्यादा कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। इट्स नॉट दैट कि मैं कह रही हूँ कि आप पार्टनरशिप ना करें, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो एक ड्यूरेशन है, इसमें पार्टनरशिप का फैक्टर जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार रहेगा। वो काम जो पार्टनरशिप के साथ हो रहे हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार रहेंगे, और अल्टीमेटली आप परेशान नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अच्छा, अब ये परेशानी जो है, ये यकीनन ज़ाहिर बात है, परेशानी है तो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ों को हम अपने सर पे भी बहुत ज़्यादा सवार कर लेते हैं, तो ये एक ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है। और ये भी मुमकिन है कि आप चीज़ों को फोर्स ही ना करें, बजाय इसके कि चीज़ों को एवेलुएट करें, फोर्स ही करें कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप अपना सर पकड़ के बस बैठ गए हैं। ठीक है, इस सूरत हाल को आपने इन 15 डेज़ के अंदर अवॉइड करने की कोशिश करनी है। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते बहरहाल आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कोई ना कोई ब्लॉक मनी हो सकती है, ये किसी ना किसी जगह से कोई हेल्प आती हुई हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि आपके अपने ही पैसे हों, ठीक है, किसी जगह पे फंसे हुए, और उसमें से कुछ पैसे जो है वो आपको मिल जाएं। अगर किसी ने आपसे उधार लिया हुआ है तो वो पैसे मिल जाएं, या कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं तो वो पैसे मिल जाएं। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। मामलात को जब तक आप पूरे से हल ना कर लें तब तक वहाँ से खिसकने की, निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई भी शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई भी शॉर्ट एक्शन या जिसको हम कहते हैं ना चोर बाज़ारी, कोई चोर रास्ता कोई देखने की कोशिश मत कीजिएगा। ये आपको बहुत बुरे तरीके से फंसा देगा और आप बहुत जल्दी जो है वो गिरफ्त में आ जाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ये वो इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो यहाँ पे ड्यूरेशन को शो कर रहा है आने वाले दिनों में। और जैसे कि मैंने कहा कि अप्रैल का जो टाइम है, मिड अप्रैल और उसके बाद का जो टाइम है, वो ऐसा हो सकता है जो कि आपके लिए ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नई शुरुआत करे, कोई ना कोई नए मामलात लेकर आए, और जिसके अंदर ग्रोथ के इम्कानात बहरहाल वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं।
सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।